वेलकम टू डीके रवि क्लासेस। मैं दीपक कुमार रवि और हम अपने यूट्यूब चैनल डीके रवि क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज है 7 फरवरी 2024 है और आज का करेंट अफेयर लेकर आपके सामने हाजिर हैं। जो आपको ये पीडीएफ दिख रहा है, आप टेलीग्राम ग्रुप से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप सेशन के अंत तक बने रहिए और बीच में या अंत में एक प्रश्न पूछेंगे, उसका जवाब दीजिएगा और उसी से सेशन की समाप्ति करेंगे। चलिए आइए सेशन की शुरुआत करिए। अपने प्रत्येक दिन की तरह एक टारगेट फिक्स करिए ताकि आप ये अपने आप को बता सके कि हम किस लिए पढ़ रहे हैं और उस टारगेट के मुताबिक पढ़ाई करिए। क्योंकि जब इंसान गिरता है तो उसको कोई उठाता नहीं है, वो खुद ही उठेगा और नहीं तो गिरा हुआ रह जाएगा। इस दुनिया में पैसा के अलावा इंसान को किसी ने नहीं उठाया है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस देश की आर्मी टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करेगी? ये नेपाल की आर्मी जो है टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करेगी। कहाँ के? नेपाल की। नेपाल आर्मी के ऑफिसर ने एक पुरानी टेक्सटाइल फैक्ट्री को टेक ओवर के लिए प्रधानमंत्री, वहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड, से अप्रूवल लिया। इस अप्रूवल के बाद नेपाल की आर्मी टेक्सटाइल की बिजनेस शुरू करेगी। यह फैक्ट्री 25 साल पहले शुरू हुई। 4 साल चलने के बाद इसे बंद कर दिया गया था। इस प्लांट को शुरू करने के लिए चीन से आर्थिक मदद लिया गया। चीन ने आर्थिक मदद भी किया। प्रोडक्ट का प्रमोशन न होने के चलते कारोबार बंद हो चुका था। यह फैक्ट्री काठमांडू से काफ़ी करीब है और बेशकीमती भी मानी जाती है। पिछले कई सालों से कारोबार कर रही आर्मी के प्रोडक्ट की रेंज बहुत बड़ी है। अब सुनिए क्या क्या में नेपाल की आर्मी काम करती है। सेना पहले से पेट्रोलियम, रोड कंस्ट्रक्शन, स्कूल और मेडिकल कॉलेज वाले कारोबार से जुड़े हुए इतने पेट्रोलियम, रोड कंस्ट्रक्शन, स्कूल और मेडिकल में भी इसका योगदान रहता है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में 2024 में पेरिस ओलंपिक के लिए मशाल वाहक के रूप में किसका चयन किया गया? ये आपको अभिनव बिंद्रा को चयन किया गया। भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और IOC एथलीट आयोग के सदस्य अभिनव बिंद्रा प्रतिष्ठित प्रतीक को ले जाने के लिए चुने गए 11,000 मशाल धारकों में से एक है। 11,000 मशाल धारकों ने भाग लिया था, उसमें से प्रथम इन्हीं को आया है और इन्हें स्वर्ण पदक दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में UPI शुरू करने वाला पहली यूरोपीय देश कौन बना? पहली यूरोपीय देश ये फ्रांस बना है। 2 फरवरी को भारतीय दूतावास ने फ्रांस में पेरिस के एफिल टावर पर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI को औपचारिक रूप से लॉन्च किया। अब लोग UPI के जरिए एफिल टावर के टिकट बुकिंग कर सकते हैं। फ्रांस में तमिल कवि तिलवरुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया या पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया। फ्रांस भारत के मार्शल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। फ्रांस की सैन्य परेड में प्रधानमंत्री मोदी को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रण किया गया। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ये आपको पंजाब के राज्यपाल है जो अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं। और राज्यपाल को इस्तीफा देना बहुत बड़ी मैटर होता है, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति जो होता है केंद्र सरकार करता है और केंद्र सरकार करता है यानी कि राज्यपाल जो बोलेगा वो सुनता भी है। तो पंजाब में अभी देख ही रहे न्यूज़, बहुत बड़ी
घटनाएं घटते रह रही है और केंद्र सरकार इस पर एक्शन भी नहीं ले रही। कई ऐसी कारण था जिसकी वजह से इन्होंने इस्तीफा सौंप दिया। सभी दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य पंजाब बना। पंजाब के मुख्यमंत्री ने डोर स्टेप सेवाओं के लिए योजना शुरू की। पंजाब के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेलेंस से सम्मानित किया गया। पंजाब सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन ऑफ इनिशिएटिव शुरू किया। पंजाब ने नवापिंड सरदार गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में नवारे स्कॉट मोमाडे का निधन हुआ। वे कौन थे? वे एक कवि थे। ये रहे नवारे स्कॉट मोमाडे। ये यूएसए के एक प्रसिद्ध कवि हैं और इनका हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में किसने सीमा पार न्याय चुनौती पर CLEA सम्मेलन का उद्घाटन किया? ये आपको नरेंद्र मोदी जी किए हैं। कौन किए हैं? नरेंद्र मोदी जी। ये रहे उद्घाटन समारोह में खड़े हैं। CLEA का फुल फॉर्म की बात करें तो क्लिनिकल, एल से हो गया लीगल, ई से हो गया एजुकेशन, ए से हो गया एसोसिएशन। कई बार फुल फॉर्म पूछता है और जो मुद्दा में रहता है वही पूछता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी पूछ दे। हाल ही में किस राजनेता को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? ये आपको लाल कृष्ण आडवाणी जी को किया गया है। और इसके पहले अगर देखें तो पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत भारत रत्न के लिए ऐलान किया गया है। लाल कृष्ण आडवाणी को ये जो पुरस्कार, ये जो सम्मान दिया जाएगा वो 50वें नंबर पर है, यानी कि इनके पहले 49 लोगों को दे दिया गया है। तो 49 नंबर पर ये है पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के रह चुके हैं और 23 जनवरी की इसकी घोषणा कर दी गई थी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न पाने वाले बीजेपी का पहला नेता है। केंद्र सरकार एक साल में 3 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित कर सकती है। 2015 में आडवाणी को देश के दूसरे सबसे नागरिक सम्मान पद्म विभूषण सम्मान दिया गया। आज के प्रश्न यह है कि सबसे पहला बार भारत रत्न किन्हें दिया गया है? आज का प्रश्न यही है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में कहाँ क्षेत्रीय किसान मेला का आयोजन किया गया? ये आपको वाराणसी में किया गया। ये रहा क्षेत्रीय किसान मेला का दृश्य। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्था जो कि वाराणसी में है, 3 से 5 फरवरी 2024 तक शाहपुर परिसर में 3 दिवसीय विशाल क्षेत्रीय किसान मेला का आयोजन किया था जो कि संपन्न हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू किया है? ये आपको कर्नाटक राज्य सरकार ने किया है। कौन किया है? कर्नाटक ने किया है। भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग UAV का सफल परीक्षण कर्नाटक में किया। रक्षा रमैया को कर्नाटक की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। नंबक अंबाला प्रतियोगिता का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। महिलाएं नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में अगर बात करें तो बेंगलुरु नंबर 1 पर रहा, शीर्ष पर। न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन बेंगलुरु में हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में RBI की घोषणा के अनुसार कितने प्रतिशत 2000 के नोट सफलतापूर्ण प्रचलन से वापस आ गए हैं? ये 97.5%, यानी कि अभी भी अगर देखें तो 2.5% रिटर्न नहीं हुआ। ये रहा 2000 का नोट। बहुत जल्द में ही इसे बंद किया गया, आप लोग इसको देखे भी होंगे। इसमें कई तरह की अफवाहें फैलाई गई थी कि इसमें एक नैनो चिप होगा, जहाँ ये नोट रहेगा वहाँ वो सैटेलाइट से कनेक्ट रहेगा, डिटेक्ट करते रहेगा, पता चल जाएगा लोकेशन। अरे भैया, जब यही बात है तो लोकेशन से ही पता कर लो ना कि आओ 2.5% का नोट्स जो है कहाँ है, खुद ही पता चलेगा। ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, ये बात जाने माने एकदम प्रसिद्ध
एक मीडिया है, नाम नहीं लेंगे, और उसके द्वारा ये कहा गया था, काफ़ी घनघोर बेइज्जती भी हुआ था इस टॉपिक पर। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? ये आपको महाराष्ट्र रहा। कौन रहा है? महाराष्ट्र। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में किया गया। महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी रसीम शुक्ला को नियुक्त किया गया। देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में महाराष्ट्र उभरा है। पुणे में सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया। एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। महाराष्ट्र सरकार सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर पुरस्कार देगी। महाराष्ट्र ने राजा बलिंदर ट्रॉफी जीती है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में कौन वित्त मंत्रालय में मुख्य सलाहकार बने हैं? ये आपको पवन कुमार बने हैं वित्त मंत्रालय में मुख्य सलाहकार। एनएलसी इंडिया लिमिटेड के नए वित्त निर्देशक प्रसन्न कुमार आचार्य बने। यूपीएससी के सदस्य के रूप में सिलवर्धन सिंह नियुक्त हुए। बेंगलोर मेट्रो के प्रबंधक निर्देशक के रूप में महेश्वर राव। समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय का महानिदेशक नियुक्त किया गया। वसवराजू एस को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के सचिव के रूप में नियुक्ति मिला है। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष कौन बने? रंजन प्रकाश देसाई बने। कौन बने? रंजना प्रकाश देसाई। ये हैं रंजना प्रकाश देसाई, ये जस्टिस हैं। और यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के ये अध्यक्ष बने हैं उत्तराखंड में। यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है, मतलब समझिए। इसका मतलब होता है देश में रहने वाले सभी नागरिकों, हर धर्म, जाति, लिंग के लोग, सभी को इंक्लूड करके चल रहे हैं, के लिए एक ही कानून होगा। अगर किसी राज्य में सिविल कोड लागू होता है तो विवाह, तलाक, बच्चा को गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे तमाम विषयों में हर नागरिक के लिए एक ही कानून होगा। इसी को बोलते यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में बोट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? देखिए ऑप्शन बहुत एकदम सटीक है। एक है रणवीर सिंह, दूसरा है रणबीर कपूर, तीसरा अक्षय कुमार। अब रणबीर सिंह होगा कि रणबीर कपूर होगा, कि माइंड में सेट करना है। ये जो ऐसे रणबीर सिंह है, रणबीर सिंह, कपूर नहीं, फिल्म वाला नहीं। ये जो ऐसे रणबीर सिंह विसलरी, टेक्नो और हायुडाई मोटर इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया। स्पर्श सीसीटीवी के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया गया। SITIS न्यूट्रिशन ने रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। हॉसर पेन का ब्रांड एम्बेसडर रणवीर कपूर बने और रणवीर सिंह बोट के ब्रांड एम्बेसडर। दोनों में डिफरेंस पता चल गया? ओके, आज का ये अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में थानथई पेरियार वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य का 18वां वन्य जीव अभयारण्य बना? ये आपको तमिलनाडु में बना है। हुडई और IIT मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापना करेगी। टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। भारत का पहला तिलपिया पार्वो वायरस तमिलनाडु के रिपोर्ट में आया। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में आयोजित की जाएगी। ये रहा आज का अंतिम प्रश्न, और आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा सेशन कैसा लगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चाहते हैं कि हमें सपोर्ट करें तो इस वीडियो को या इस लिंक को आप व्हाट्सएप स्टेटस में लगाइए, ताकि हमारा प्रचार भी हो सके, मेरा हौसला भी बढ़ सके।